अब हमें चंद्रवंश का वर्णन बताइए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। कहा, राजन अगर तुम चाहो तो पानी पूनी पी सकते हो, जल पी सकते हो, कुछ खाना तो खा लो। कहा, नहीं प्रभु, आपकी कथा से ही मेरी तृप्ति हो रही, मुझे मेरी भूख दूर हो गई महाराज। कहने का मतलब है कि इस कथा से ही मेरा मन नहीं भर रहा। और आज किसी को आधा घंटा कथा सुना दो, इतना बोर हो रही है, पता नहीं कि साफ मतलब तो होता है। राजा परीक्षित की तृप्ति नहीं हो रही। राजा परीक्षित कहते, प्रभु नहीं, मुझे कुछ पीना नहीं है, मेरी इसी से तृप्ति हो रही है, बस कथा सुनाइए। तो कहा, ठीक है। चंद्रवंश में पुरुरवा से ही, जो मैंने पहले बताया कि पुरुवंश और जदुवंश चला है, आहुक से और आहुकी के द्वारा उग्रसेन और देव का जन्म हुआ है। देव की जो पुत्रियां हैं उनमें एक पृथा, जो देवकी है उनकी पुत्री देव की, वो उन्होंने उग्रसेन को दिया, और उग्रसेन का पुत्र कंस भी है। अब सूरसेन के पुत्र क्या है? वसुदेव जी महाराज। सातों बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ है। लेकिन कहते हैं देवकी के साथ में जब इनका विवाह हुआ तो कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता है कि कंस कहता है कि मैं अपनी बहन की डोली स्वयं लेकर जाऊंगा, रथ पर विराजमान हो गया महाराज, इतना प्रेम है। लेकिन जैसे लेकर जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तू जिसको लेकर जा रहा है इसका 8वां ग्रह ही तेरी मृत्यु का कारण होगा। कंस भयभीत हो गया महाराज। कंस ने तलवार निकाली और देवकी के बालों से पकड़ लिया, और जैसे लगाने लगे तो वसुदेव जी कहने लगे, राजन मृत्यु से कैसा डर, सत्य से घबराना नहीं चाहिए। जो इंसान पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और हे कंस, तुम्हारी तो वीर कीर्ति तो दूर दूर राजा लोग जानते हैं, दूर दूर तक सर्वत्र फैली हुई है। अगर इस स्त्री का वध कर दो, कल लोग क्या कहेंगे? एक तो निहत्था, एक तो बेचारी क्या स्त्री, दूसरी बहन, तीसरी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, और इसका वध कर दोगे, संसार के लोग, जी राजा लोग क्या कहेंगे? कहा, वसुदेव जी क्यों चिंता करते हो? अगर आपको विवाह की चिंता तो इसका वध करके आपके नई कोई दुल्हन ला दूंगा आपको। कहा, नहीं। वसुदेव जी जानते थे कि बड़ा दुष्ट है, और वसुदेव जी कहते हैं कि इंसान में जब तक शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि है तब तक मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी मृत्यु ना टले तो इंसान का कोई दोष नहीं रहता, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भाग्य अनुकूल हो, भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु वैसे की वैसे हमको मिल जाए, और समय प्रतिकूल हो जाए तो तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी गुम हो जाए। और आकाशवाणी ने कहा है, कल को मेरे 8वां पुत्र होगा, तब तक ये कंस रहेगा, इसका क्या भरोसा? कोई गारंटी है कि कंस जीवित रहेगा? कोई गारंटी नहीं। और हो सकता है मेरा 8वां पुत्र इसका वध कर दे, क्योंकि भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। तो मुझे किसी प्रकार इसको रोकना चाहिए। तो वसुदेव जी ने वचन दे दिया, कहा, कंस तुम्हें डर इसके पुत्र से ना, तो मैं इसके प्रत्येक पुत्र को तुमको सौंप दूंगा। कंस जानते थे वसुदेव जी से मुख से लिखा हुआ शब्द पत्थर पर लकीर है, दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। बड़ा दुख हुआ महाराज। पहला पुत्र पैदा हुआ, नाम कीर्तिमान, और उसको लेकर गए हैं वसुदेव जी, कंस को दिखाया। कंस ने कहा, हंसकर कहा, वसुदेव जी हमें पता है आप सत्यवादी हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, और मैं प्रसन्न हूँ, आप इस बालक को ले जाइए, हमें तो खतरा इसके 8वें संतान से, इससे क्या खतरा, आप ले जाओ। वसुदेव जी बड़े खुश हुए, रिंकी बड़ी खुश हुई। नारद जी कहने लगे, महाराज कंस के पाप कैसे घटेंगे? जो पाप है इसका, जो पाप का घड़ा है, अगर वो घट गया तो फूटेगा कैसे? तो बढ़ना चाहिए, घटना थोड़ा चाहिए।
तो कंस ने तो इतने पाप किए थे, कहते हैं कि पृथ्वी स्वयं भगवान की शरण में गई थी, भगवान से आग्रह किया। भगवान ने कहा देवी चिंता ना करो, तुम्हारे दुख को हरण करने के लिए मैं देवताओं के सहित धरती पर जल्द ही अवतरण होगा मेरा। सब देवताओं को आदेश दे दिया था कि ये ग्वाल और ग्वालने बनकर गोकुल में पैदा हो जाए। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी। नारद जी गए और कमल पुष्प हाथ में लिया, कंस ने प्रणाम किया। कहा नारद जी कैसे आऊंगा? कहा मैं तो वैसे गुजर रहा था, लेकिन सोचा तुमसे मिलता चलूं। लेकिन एक बात है राजन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कमल की जो पंखुड़ियां हैं, ये मैंने गिन तो ली 8 हैं, लेकिन इसमें पहली कौन है और आखिरी कौन है ये समझ नहीं। कंस कहता है कि 8 पंखुड़ियां तो मैंने भी गिन ली, हाँ कि 8 है, लेकिन पहली वाली कौन सी है और 8वीं वाली कौन सी ये मुझको भी नहीं पता। लेकिन उंगली लगाकर दिखाते कि शायद जे वाली पहली हो। नारद जी कहते हैं जिसको तुम पहली कह रहे हो सकता है जी 8वीं हो, कि 8 से गिनती हो जाए 8 7 6 5 4, और हो सकता है पहले से भी हो जाए। कंस बुद्धि फिर गई उसकी, क्या भगवान कब क्या करना चाहते क्या पता। कंस का दिमाग तो थोड़ा हिला कि बात तो ठीक है। अब कंस, नारद जी चले गए, कंस भागता हुआ गया, वसुदेव जी ने पुत्र को सीना और पत्थर के साथ में जैसे पटकर मार दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 के 6। ये छठे गर्भ कोई और नहीं थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु का पुत्र कालनेमि और उसके पुत्र जी 8, और ब्रह्मा जी के शाप से ये असुर हुए थे। हिरण्यकशिपु ने इनको शाप दिया था कि आपने मुझको छोड़कर ब्रह्मा की तपस्या की है, तो जाओ देवकी के घर में जाओ, ये कालनेमि असुर ही कंस बनेगा और इसी के द्वारा वध होगा। 7वें गर्भ की बात आई तो भगवान शेष मां देवकी के गर्भ में आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने माया को बुलाया है और आदेश दिया, माया तुम जाओ और देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मेरी माता रोहिणी के गर्भ से जन्म हो। सांपों की माता क्रतु है, क्रोधनी क्रतु का जो रूप है वो रोहिणी है, तो रोहिणी के गर्भ से जन्म होना चाहिए। माया को आदेश दे दिया और कहा कि तुम भी यशोदा के जहां पुत्री रूप से जन्म लेना। मैं जब वसुदेव जी के जहां अवतार लूंगा तो वसुदेव जी मुझे गोकुल में छोड़ेंगे और तुमको ले आएंगे, और तुम कंस के हाथ से निकल जाना और उसे आकाशवाणी के द्वारा बता देना। संसार के लोग जगह जगह तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, तुम कलयुग में लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। भद्रकाली, काली, वैष्णवी, दुर्गा इत्यादि नामों से तुम्हारी पूजा होगी। माया ने वही किया, 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, और स्वयं भी यशोदा के जहां जन्म ग्रहण किया। माया का जन्म हुआ पहले, और जब भगवान देवकी के गर्भ में आने लगे महाराज, तो कहते हैं सबसे पहले भगवान ने चतुर्भुज में वसुदेव जी को अपना दर्शन कराया है। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं अवतार तो ले रहा हूं, लेकिन मेरा जो वास्तविक रूप दिखाने का कारण ये है कि तुम अपने अवतारों को जान लो कि तुम पूर्व जन्म में सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवकी कृष्णी। आपने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, तो और मैंने प्रसन्न जब हो गया तो मैंने कहा वर मांगो। आपने कहा आप पुत्र बन जाइए मेरे। तो आप पुत्र बन जाइए मेरे। तब मैंने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो इस संसार में कोई नहीं है, तो मैंने वचन दे दिया कि मैं एक बार नहीं 3 बार पुत्र बनूंगा। तो पहले में वामन रूप से कश्यप और अदिति के जहां, दूसरे में दशरथ और कौशल्या के जहां राम रूप से, और अब की बार जो मैं आया हूं ये कृष्ण रूप से मेरा अवतार। देवकी कहती है भगवान अपने रूप को छुपा लो, पापियों के इसका दर्शन नहीं होना चाहिए, और मुझे कंस से वैसे भी डर लग रहा है। कहा मैया अब डरने की जरूरत नहीं है,
कंस के पापों से मुक्त करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए मेरा कर्म होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। देवताओं ने आकर स्तुति की, भगवान की पुष्पों की वर्षा की और भगवान फिर एक छोटे से बालक बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज। और कहते हैं जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने पहले ही कुंडली बना दी थी। वृष लगन, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, भाद्रपद मासा, अष्टमी तिथि, रात्रि 12 बजे। अच्छा, रात को 12 बजे भगवान का जन्म क्यों? 12 बजे तक अंधेरी रात रहती है और 12 बजे के बाद अंधेर का समय घटने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त आने लगता है महाराज। और भगवान का अर्थ है कि हृदय में अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है, इससे ज्ञान का प्रकाश लाना है, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। अब वसुदेव जी से, जब वसुदेव जी ने कहते हाथों में भगवान को लिया है, तो वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और जितने संतरी थे सब माया के प्रभाव से सो गए। और कहते हैं सबको बेसब्री से इंतजार था, सब यही कह रहे थे, नटखट बंसी वाले ढोल के राजा, तेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। के राजा